ये आपकी वर्कशीट नंबर 17 है। लाइट, शेडो एंड रिफ्लेक्शन पार्ट्स लेसन है जो आपका उसमें से है। एक वर्कशीट हमने वेडनेसडे को करी थी और ये सेकंड वर्कशीट है उस लेसन से। जो स्टार्ट करते हैं। लाइट अ टॉर्च इन अ डार्क रूम एंड होल्ड योर हैंड अगेंस्ट द टॉर्च। एक हाथ में बिल्कुल अंधेरे कमरे में चले जाइए आप और वहाँ पर एक टॉर्च जलाइए और जैसे इस पिक्चर में दिखाया हुआ है, इस लड़की ने किया हुआ है, एक हाथ में टॉर्च है और जो टॉर्च से लाइट निकल रही है उसके रास्ते पर उसने अपना हाथ रख दिया है। यू विल सी शैडो ऑफ योर हैंड फॉर्म्ड ऑन द वॉल। आपको अपने हाथ की शैडो दिखाई देगी अपोजिट टू द टॉर्च, जैसा इस पिक्चर में क्लियरली विजिबल है। ये देखो, उसने एक हाथ में टॉर्च पकड़ा हुआ है और दूसरे हाथ को उसने टॉर्च के जो लाइट आ रही है उसके बीच में रख दिया है, तो उसकी ये ब्लैक ब्लैक शैडो यहाँ पर बन रही है। यू कैन नॉट सी अ शैडो इन डार्क। अगर बिल्कुल अंधेरा है तो आप शैडो नहीं देख पाएंगे। यू नीड सम सोर्स ऑफ लाइट फॉर द शैडो टू फॉर्म। आपको कोई ना कोई सोर्स चाहिए लाइट का शैडो बनाने के लिए। जैसे इस पिक्चर में टॉर्च है, टॉर्च की लाइट से शैडो बन पा रही है। व्हेन द पाथ ऑफ लाइट इज obstructed or blocked by an object, the region behind the object remains dark as no light reaches the region. This is because light travels in a straight line. तो देखो बेटा, जैसे ये आपको बताया है कि लाइट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। मान लो ये लाइट रेज हैं, लाइट की बीम है, किरणें हैं लाइट की। अगर हम यहाँ पर कोई चीज़ रख देंगे तो क्या होगा, इधर से लाइट फैल जाएगी और जगह पर लाइट आ जाएगी, लेकिन जो एग्जैक्टली ये वाला पोर्शन है यहाँ पर आपको एकदम डार्कनेस दिखाई देगी, क्योंकि जो लाइट है वो एक स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करती है। अगर उसके रास्ते में कोई चीज़ आ जाए तो वो वहाँ से दूसरी साइड से बाहर निकल जाती है। अब आगे है, द शेप, साइज एंड नेचर ऑफ अ शैडो डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग। किसी भी जो शैडो बनी है उसकी शेप क्या होगी, उसका साइज़ क्या होगा और वो उसका नेचर मतलब वो किस तरीके की होगी, वो किन बातों पर डिपेंड करता है। यहाँ 4 बातें आपको दी हुई हैं। जैसे फर्स्ट है एंगल एट विच लाइट फॉल्स ऑन द ऑब्जेक्ट। जिस एंगल पे लाइट उस ऑब्जेक्ट पे पड़ेगी उसके अकॉर्डिंग ही उसकी शैडो बनेगी। ठीक है, अभी ये नीचे आपको एक्सप्लेन किया जाएगा कि ये एंगल का क्या मतलब है। सेकेंड पॉइंट इज साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड द सोर्स। ऑब्जेक्ट का साइज़ अगर बड़ा है तो भाई नेचुरल बात है शैडो भी बड़ी बनेगी, और सोर्स पे भी डिपेंड करता है। आप एक टॉर्च ले रहे हो, है छोटा टॉर्च है या बड़ा टॉर्च है, उसके अकॉर्डिंग ही आपकी जो शैडो बनेगी उसकी शेप साइज बदलता रहेगा। सी पॉइंट, थर्ड पॉइंट इज डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द लाइट सोर्स। जो ऑब्जेक्ट है और जो लाइट सोर्स है उसके बीच में दूरी, डिस्टेंस, ये भी डिसाइड करती है कि शैडो बड़े बनेगी या छोटी। और जो लास्ट पॉइंट है जिस पर कि ये चीज़ें डिपेंड करती है, वह डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन एंड द ऑब्जेक्ट। स्क्रीन मीन्स जिस चीज़ पर शैडो बननी है। जैसे इस केस में जो स्क्रीन है वो वॉल है, ये दीवार है स्क्रीन, तो आप समझ जाओगे स्क्रीन क्या चीज़ है। मतलब जिस सरफेस पे वो शैडो बन रही है उसे हम स्क्रीन कह देते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ, यहाँ से देखते हैं। वी कैन सी अ शैडो ऑन अ वॉल और ग्राउंड और एनी सरफेस विच कैन सर्व एज अ स्क्रीन। जैसे वही बात है, हमें दीवार पर या ग्राउंड पर या किसी और जगह पर भी शैडो मिल सकती है जिसे हम स्क्रीन कहते हैं। ओपेक ऑब्जेक्ट्स, जो ओपेक होते हैं, ओपेक हमने पढ़ा था, ऑब्जेक्ट्स विच डू नॉट अलाउ लाइट टू ट्रैवल थ्रू देम, जो अपने में से लाइट को ट्रैवल पास नहीं होने देते, उनको हम ओपेक कहते हैं। जैसे आपकी बुक हो गई, ठीक है, वॉल हो गई। तो ये जो ओपेक ऑब्जेक्ट्स हैं दे प्रोड्यूस डार्कर शैडोज दैन ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा। जो ओपेक चीज़ें हैं, ओपेक ऑब्जेक्ट्स हैं, उनकी शैडो डार्क बनेगी इन कंपैरिजन टू ट्रांसलूसेंट थिंग्स। ट्रांसलूसेंट आपको पता है, जैसे एक पॉलीथीन ले लो, वो ट्रांसलूसेंट है जिसके आर पार क्लियरली विजिबल नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट इज एन ओपेक ऑब्जेक्ट कट ऑफ द लाइट टोटली। इसका क्या रीज़न है, ओपेक जो ऑब्जेक्ट है उसकी डार्कर शैडो क्यों बनती है, क्योंकि वो लाइट को पूरी तरीके से रोक देता है, वो अपने में से पास थ्रू तो होने ही नहीं देता। जैसे इस केस में देखो, ये जो इस गर्ल का हाथ है, हाथ ओपेक है, ठीक है, तो देखो कितनी डार्क शैडो बनी है।
तो ये डार्क शेडो क्यों बनती है? क्योंकि जो ओपेक ऑब्जेक्ट है इट कट ऑफ द लाइट टोटली, ये बिल्कुल अपने में से लाइट को पार नहीं होने देती, ठीक है। और जो ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स हैं दे अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम पार्शियली, मतलब उनमें से बहुत कम लाइट पास होती है पर सारी नहीं, कम होती है, इसलिए वो हमें थोड़े धुंधली सी उसकी शेडो बनेगी। नेक्स्ट इज अ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट हार्डली फॉर्म्स एनी शेडो। जो ट्रांसपेरेंट चीज़ें होती है ना उनकी मतलब उनकी शेडो तो बनती ही नहीं है। क्यों? बिकॉज जो लाइट है वो उन ऑब्जेक्ट्स में से टोटली पास हो जाती है, वो ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो लाइट को रोक ही नहीं पाते, तो इससे शेडो भी नहीं बनेगी। दस इसलिए वी रिक्वायर अ ल्यूमिनस सोर्स। ल्यूमिनस मतलब जिससे लाइट आ रही हो, हमें एक ल्यूमिनस सोर्स चाहिए, एक ऑब्जेक्ट, एक वस्तु चाहिए, एंड अ स्क्रीन टू सी अ शेडो। तो शेडो देखने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? एक लाइट सोर्स चाहिए, एक ऑब्जेक्ट चाहिए जिसकी शेडो बननी है, और एक स्क्रीन चाहिए। स्क्रीन मीन्स जैसे इस केस में वॉल है। शेडो इज ऑलवेज डार्क इवन दैट ऑफ अ कलरफुल ऑब्जेक्ट। अगर आप लाल रंग की बुक का शेडो देखोगे तो जो शेडो है वो लाल नहीं होगी, वो हमेशा डार्क होगी, ब्लैक होगी। अब इस पॉइंट पर हम आते हैं, एंगल एट विच लाइट फॉल्स ऑन द ऑब्जेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको ध्यान से देखेंगे हम। एंगल्स एट विच लाइट फॉल्स ऑन द ऑब्जेक्ट, किस किस एंगल पर, जो हमने अभी यहाँ पढ़ा था कि साइज, शेप एंड नेचर ऑफ अ शेडो डिपेंड्स ऑन एंगल एट विच लाइट फॉल्स ऑन द ऑब्जेक्ट, वो हम इस पोर्शन में समझेंगे। इफ़ वी ऑब्जर्व अ शेडो ऑफ अ ट्री ड्यूरिंग द डे वी विल नोटिस दैट द लेंथ ऑफ द शेडो चेंजेस विद टाइम। जैसे यहाँ पे इन्होंने एक ट्री दे दिया आपको, तो आप देखोगे ड्यूरिंग द डे मतलब पूरे दिन में उसकी शेडो बदलती रहती है। अ शेडो ऑफ अ ट्री इज शॉर्टेस्ट एट नून। जो दिन का टाइम होता है, दोपहर का टाइम, 12 बजे के टाइम, जो शेडो होती है वो शॉर्टेस्ट होती है, बहुत सबसे कम होती है शेडो, और मॉर्निंग और इवनिंग में सबसे लॉन्गेस्ट होती है। दिस फैक्ट हेल्प पीपल इन ओल्डर टाइम्स टू नो द टाइम। और शेडो देख के ही, जब पहले घड़ियाँ नहीं होती थी, लोग अंदाज़ा लगा लेते थे कितना टाइम हो रहा होगा। तो बेटा देखो ये जो पिक्चर है इसमें कितना क्लियरली दिखाया हुआ है, एट नून, दोपहर के टाइम पर देखो ये जो ट्री है, सन एकदम ऊपर है, ट्री की जो शेडो है कितनी छोटी सी बन रही है, ठीक है। और मॉर्निंग में और इवनिंग में देखो कितनी बड़ी शेडो बन रही है। तो ये होता है एंगल। इस टाइम जो सन है वो 90 डिग्री के एंगल पर है, और यहाँ पर एंगल बढ़ गया है, 90 से ज़्यादा है दोनों साइड में, इसलिए ट्री की जो शेडो है वो बड़ी बन रही है। अब यहाँ पर आपसे थिंक, इसको हम देखते हैं क्या है। अ टॉर्च इज शोन ऑन टू अ स्टार शेप्ड कार्ड। देखो बेटा यहाँ पर एक टॉर्च दिखाई हुई है, ये टॉर्च है, ये वाली टॉर्च है, और उसको एक स्टार के शेप के कार्ड के ऊपर शोन मतलब चमकाया गया है, टॉर्च ऑन कर दी गई है, और फिर उस स्टार की देखो यहाँ इमेज बन रही है ऑन द स्क्रीन बिहाइंड द कार्ड। उन्होंने एक पर्दा लगाया हुआ है या कागज़ लगाया हुआ है जो स्क्रीन की तरह सर्व कर रहा है, तो यहाँ पर उसकी शेडो बन गई है। व्हाट विल हैपन टू द शेडो, शेडो का क्या होगा इफ़ द टॉर्च इज मूव्ड अवे फ्रॉम द कार्ड। अगर हम टॉर्च को कार्ड से दूर 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 ले जाते रहेंगे तो बताओ शेडो बड़ी हो जाएगी या छोटी हो जाएगी। तो बेटा ये आप लोग मुझे एक्सपेरिमेंट करेंगे, ये आपका होमवर्क है, आप लोग ये करके देखेंगे। अपना हाथ रख लेना बीच में, टॉर्च जलाना, फिर टॉर्च को अपने हाथ से दूर ले जाना, और फिर मुझे बताओगे आप लोग कि ये आपके लिए एक्टिविटी है, मैं आंसर नहीं बताऊंगी, ये आप लोग खुद करके देखोगे। अब हमें ये क्वेश्चन आंसर्स देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज शेडो, व्हेन इज अ शेडो फॉर्म्ड, व्हाट इंफॉर्मेशन डज अ शेडो गिव अबाउट एन ऑब्जेक्ट। तो बेटा व्हाट इज शेडो, शेडो क्या है, ये आ जाएगा अ शेडो इज फॉर्म्ड व्हेन अ पार्ट ऑफ लाइट इज ब्लॉक्ड बाय द ऑब्जेक्ट। ये फर्स्ट हो जाएगा, इसका फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर है। अब आपसे इसका अगला पार्ट पूछा हुआ है, व्हाट इंफॉर्मेशन डज अ शेडो गिव अबाउट द ऑब्जेक्ट। तो मतलब शेडो को देखकर हम ऑब्जेक्ट के बारे में क्या बता सकते हैं। तो इसके लिए आप लिखेंगे कि अगर शेडो डार्क है तो इट मीन्स ऑब्जेक्ट इज ओपेक, और अगर शेडो डार्क नहीं है, थोड़ी सी लाइट है, तो इट मीन्स वो ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट है। सेकेंड क्वेश्चन इज डज द कलर ऑफ ऑब्जेक्ट अफेक्ट द कलर ऑफ द शेडो। नो, क्या ऑब्जेक्ट का कलर शेडो के कलर को पे फर्क डालता है, इसका आंसर आएगा नो। किसी भी कलर का ऑब्जेक्ट ले लो, शेडो हमेशा डार्क बनेगी, ब्लैक बनेगी।
थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट हैपन्स व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ वुडन चेयर। अगर वुडन चेयर पर लाइट गिरती है तो क्या होता है, शैडो बनती है उसकी ऑन द फ्लोर, ग्राउंड जहाँ पर वो रखी है उस पर उसकी शैडो बनती है। फोर्थ इज अ शैडो ऑफ अ ट्री इज डैश एट नून एंड लॉन्गेस्ट इन द डैश एंड डैश। तो फर्स्ट वाले पे आएगा शॉर्टेस्ट, दिन में हमने देखा है सबसे छोटी होती है, ठीक है, तो यहाँ पर शॉर्टेस्ट आएगा। और लॉन्गेस्ट है इन द डैश एंड डैश, यहाँ पर आएगा मॉर्निंग और यहाँ पर इवनिंग। और फिफ्थ है ऑब्जर्व द फिगर गिवन बिलो, आइडेंटिफाई एक्स वाई एंड जेड। आप वो कह रहे हैं इस फिगर को अच्छे से देखो और बताओ एक्स वाई और जेड क्या हैं। तो देखो बेटा एक्स ये ऑब्जेक्ट है, हाथ है, इसको हम ऑब्जेक्ट बोलेंगे। वाई इज लाइट सोर्स, लाइट का सोर्स है जहाँ से लाइट आ रही है, ठीक है, तो वाई लाइट सोर्स है। एंड जेड इज शैडो। तो आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट हो गई है, इसके क्वेश्चन आंसर्स करें और ग्रुप पर भेजो बेटा, और टाइमली काम करो। तो बेटा ये क्वेश्चन आंसर्स हैं, मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया है। व्हाट इज शैडो, व्हेन अ शैडो इज फॉर्म्ड, व्हाट इन्फॉर्मेशन डज अ शैडो गिव अबाउट द ऑब्जेक्ट। तो अ शैडो इज अ स्पेस व्हेन लाइट फ्रॉम अ लाइट सोर्स इज ब्लॉक्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। मतलब ये एक ऐसी जगह है, एक स्पेस है जब कोई लाइट सोर्स की जो लाइट है वो ब्लॉक हो जाती है बाय एन ऑब्जेक्ट। और शैडो कब बनती है, शैडो इज फॉर्म्ड व्हेन द पाथ ऑफ लाइट इज ब्लॉक्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। और थर्ड है अगर शैडो डार्क है तो इसका मतलब है ऑब्जेक्ट ओपेक है, और अगर इतनी डार्क नहीं है, थोड़ी लाइट है, तो इट मीन्स ऑब्जेक्ट इज ट्रांसलूसेंट। सेकंड क्वेश्चन है डज द कलर ऑफ ऑब्जेक्ट अफेक्ट द कलर ऑफ लाइट, आंसर इज नो। थर्ड इज व्हाट हैपन्स व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ वुडन चेयर, तो व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ वुडन चेयर शैडो ऑफ चेयर इज फॉर्म्ड। फोर्थ इज शैडो ऑफ ट्री इज शॉर्टेस्ट, तो ये फिलअप्स हैं, यहाँ पर हमने कर दिया है। एंड फिफ्थ इज इन द गिवन पिक्चर, जो आप पिक्चर दी हुई है वर्कशीट में वो बनाएंगे और फिर ये आंसर्स आप लिखेंगे।